नल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहम्मद नजीर हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। परम आदरणीय ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर के सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों, अब वक्त आ गया है कि हमें एक उचित फैसला लेना होगा। एक निर्णायक मत पर आना होगा कि हमें किसे अपना सरपंच बनाना है, किसे अपना बहुमूल्य मत देना है। जी हाँ, आपके बीच आपके जन अदालत में खड़ा है आपके सरपंच पद का उम्मीदवार, आपका अपना भाई, आपका अपना बेटा, आपका अपना उम्मीदवार मोहम्मद नजीर हुसैन, जिनके दिल में बसता है कर्म और ईमान। इस बार इन्हें ही हमें अपार बहुमत से विजयी बनाना है, क्योंकि ये उम्मीदवार जन जन का चहेता है, घर घर का बेटा है। याद रखना है, मोहम्मद नजीर हुसैन का चुनाव चिन्ह है नल छाप। मतदाता भाइयों बहनों, चुनाव आपके सामने है। आपको करना है अपने उचित मतों का दान, तभी होगा आदर्श ग्राम कचहरी का निर्माण। और इसी लक्ष्य को लेकर हमारे जन जन के चहेते शिक्षित योग्य लोकप्रिय उम्मीदवार अपना भाई मोहम्मद नजीर हुसैन सरपंच नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडी न्यूज दबी जुबा की दास्तां में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इस वक्त कटिहार जिला के कदवा प्रखंड अंतर्गत मोहम्मदपुर में पहुंचा हुआ हूं और यहां पे एक भावी सरपंच पद हेतु प्रत्याशी के रूप में मोहम्मद नाजिर हुसैन जी है और मैं उनके जुबानी में आपको कुछ सुनाता हूं कि आने वाले समय में जनता यदि इनको जिताती है तो कौन कौन सा ये काम करेंगे और जनता के बीच में कौन कौन सा मुद्दा को लेकर जा रहे हैं। तो सीधे आइए हम इनके जुबानी आपको सुनाते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आपका अपना परिचय बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करूंगा जो आपने अपने चैनल पे जगह दिया, और इसके साथ साथ मैं अपनी पंचायत वासियों को दिल से नमन करता हूं और उसको प्रणाम करता हूं। मेरा नाम मोहम्मद नजीर हुसैन है और मैं मोहम्मदपुर पंचायत से सरपंच प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं। पिछली बार भी मैंने चुनाव लड़ा था और इस बार भी मैं चुनाव लड़ रहा हूं। और आगे जनता का अगर आशीर्वाद रहा, जनता मुझे अगर चुन करके लाया इस जगह पे, तो मेरा जो कर्तव्य है मैं उसको पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा और जनता के प्रति बिल्कुल आश्रित रहूंगा, क्योंकि मुझे कोई भी धर्म का इंसान हो वो मानव है। और अभी विशेष करके जात पात का मुद्दा ज़्यादा चल रहा है, तो ये हम कोई रिश्तेदारी नहीं कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और सही आदमी, ईमानदार आदमी इस जगह पे आना चाहिए। ये एक उम्मीद जताते हुए हम इस पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए पिछली बार भी लड़े और इस बार भी लड़ रहे हैं। जी, आपसे एक दो तीन सवाल करना है। सवाल है कि ये और भी पद था, मुखिया था, वार्ड मेंबर थे और जो है मैंने क्या बोलते हैं जिला परिषद थे, आप सरपंच पद को ही क्यों चुने आप? तो इसमें सबसे पहला बात यह है कि मैं ये कहना चाहूँगा, सरपंच पद इसलिए चुना कि सरपंच पद एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित पद होता है। वो एक न्याय करने वाला जज होता है, जज समान होता है। और इससे बड़ा पद हम समझते हैं कि जो प्रधान का होता है, जो पंचायत का मुखिया कहलाता है, उसका भी वो पद जो है सरपंच पद से वो छोटा है। तो इसलिए हम ये सबसे एक पंचायत से अगर हम अच्छा करने का संदेश देंगे तो हो सकता है कि हमारे पूरी प्रखंड में ये संदेश जाएगा
और कुछ अच्छा करने का जिज्ञासा बना के हम आए हैं, न्याय करने का जिज्ञासा बना के आए हैं। क्योंकि इस पंचायत के अंदर में भ्रष्टाचारी का मुद्दा हो, अन्याय का मुद्दा हो, झूठ फूस का मुकदमा का मुद्दा हो, ये जो है आज 46 साल का एज हो गया मेरा, और 46 साल का एज में मुझे यही देखने को मिला है कि पंचायत के अंदर में किसी भी तरह का अगर कोई निचला किस्म का आदमी है, दबाया हुआ है, छोटा कास्ट का है, तो उसको दबाया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया जाता है, उसको फंसा के जेल भेज दिया जाता है। तो ये सब चीज़ हम लोगों को देखने के लिए मिल गया है, और खुद हमारे ऊपर ही इस तरह का मतलब आज 10 साल से हम मुकदमा में फंसे हुए हैं, झेल रहे हैं। तो जो हमारे साथ हुआ तो ये बहुत बेहतर हुआ, इससे हम ये सीख मिला हमको, जो आज इस जगह पे आने का मुझे मौका मिला, और इससे बहुत बड़ा सीख भी मिला है। और हम पूरी पंचायत वासियों को, पूरी समाज को हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले हम मानव हैं, और मानव का जो कर्म है उस कर्म को अगर ईमानदारी पूर्वक से कर लिया जाए तो वही सबसे बड़ा मतलब मनुष्य जीवन जो जीता है उसका सबसे बड़ा कर्म वही है। सर, अभी आप जो है पंचायत में घूम रहे हैं, लोगों का जन समर्थन किस तरह से आपको मिल रही है? जिस घर में भी हम जाते हैं तो वहाँ से हमको ये कहता है कि नहीं, अच्छे आदमी हो, मैं आपको चुनूंगा और आपको इस बार सरपंच प्रत्याशी के रूप में आपको सरपंच बनाऊंगा, वो कुर्सी आपका है, आप उस लायक हैं और आपको मैं बनाऊंगा। हर घर से यही आवाज़ आ रहा है, और मैं जिस घर में भी जाता हूं तो वहां से मुझे यही संदेश मिल रहा है कि नहीं, मैं आपको सरपंच बनाऊंगा इस बार। और अगर सरपंच बनाया, जनता अगर चुन करके ले आया सरपंच पद पे, तो इस पूरी ईमानदारी से इस पंचायत के अंदर से एक संदेश जाएगा, ईमानदारी का, सच्चाई का, न्याय का, ये एक संदेश पेश करेंगे इस पंचायत से। क्या मतलब आप जो है न्याय व्यवस्था को आप दुरुस्त करते हुए जो है लोगों को जो है न्याय आप देंगे, ये ना? जी जी, इसलिए ये जो अभी हम बोले कि 46 साल का एज हुआ मेरा, और 46 साल के अंदर में मुझे यही देखने को मिला कि न्याय नाम का जो चीज़ है पंचायत के अंदर में वो नहीं हो रहा है, वो चंद पैसों में बिक रहा है। सरकार ने बहुत बेहतर सिस्टम बनाया, एक पंचायत में वार्ड सदस्य के रूप में भी अगर कोई रहता है तो उसको एक अध्यक्ष का पद दिया, और वो अध्यक्ष को ये जिम्मेवारी दिया कि आप शिक्षा दुरुस्त कीजिए, आप नल जल योजना को दुरुस्त कीजिए, आप और किसी सरकार का जो भी योजना भेजा जाता है जनता के हित के लिए वो हर घर में पहुंचना चाहिए, पर वो नहीं पहुंचता है। वो इसलिए नहीं पहुंच पाता है क्योंकि जनता जो है, जो चुनाव लड़ने के लिए इस मैदान में आता है, वो तरह तरह का झांसा देके, तरह तरह का प्रलोभन दे करके जनता का जो है मन भटका करके उसका वोट को पा लेता है। उसके बाद वो अपना विकास करता है, जनता की विकास को भूल जाता है, जनता की न्याय को भूल जाता है। तो ये सब देखते देखते हमको भी जिज्ञासा हुआ दिल में कि चलो हम भी आकर के देखते हैं, अगर जनता का समर्थन मिलेगा तो कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से जनता से मैं अपील करना चाहूँगा, विनती करता हूँ जनता से, और हाथ जोड़ के विनती ये कहना चाहूँगा कि इस एक बार मौका दे पंचायत का पूरी जनता, सब हर धर्म को मानने वाला इंसान जो है सब मिल करके हमको एक बार बहुमत दे, बहुमत से जिताए, और हम पूरी ईमानदारी से न्याय करेंगे, और जो विकास का कार्य है न्याय करते हुए उसको हर घर में पहुंचवाने का, भेजवाने का जो सिस्टम होगा उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। जी धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे ये सरपंच पद प्रत्याशी, और इनके जुबानी आपने बहुत कुछ सुना कि आने वाले समय में यदि ये जीतते हैं तो कौन कौन सा काम को करेंगे।